मानव जीवन का महत्व क्या है? लेख सार 84 लाख योनियों में भटकना किसी भयंकर वेदना से कम नहीं है। इस भयंकर वेदना से हम मानव जीवन में किए प्रयासों से सदैव के लिए मुक्त हो सकते हैं। पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम मानव जीवन के महत्व को समझ ही नहीं पाते और अपना मानव जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। पूरा लेख नीचे पढ़े। क्या हमने कभी मानव जीवन के महत्व को समझने का प्रयास किया है कि हमें यह जीवन क्यों मिला है और इस जीवन में हमें क्या करना चाहिए जिससे यह जीवन सफल हो सके? मानव जीवन का महत्व समझने के लिए आइए कुछ उदाहरणों पर गौर करें। क्या हम कभी अनुभव करते हैं कि कितना कष्ट पाकर एक मछली मछुआरे के जाल में उलझकर बिना पानी के तड़पकर प्राण त्यागती है? कितना भयंकर होता होगा जब एक शेर एक हिरण के पीछे दौड़कर उसका कंठ दबोचता है और वह हिरण प्राण त्यागता है। कितना भीषण होगा जब एक अजगर या सांप एक जिंदा चूहे को निगल जाता है और चूहा उसके मुंह के अंदर घुटकर प्राण त्यागता है। कितना दुखमय दृश्य होगा जब एक बिल्ली चिड़िया के नवजात बच्चे को झपट्टा मारकर मार डालती है। कितना भयावह होगा जब एक चील या उल्लू एक मेंढक को अपने पंजे से पकड़कर उड़ जाता है और उसे जमीन पर पटककर उसकी प्राण लीला खत्म कर देता है। कितना भीषण होता होगा जब एक मगरमच्छ एक छोटे जलचर को अपने दांतों से जकड़कर मार देता है। कितना दुखद होता होगा जब एक कसाई एक झटके से मुर्गी या बकरी को मारता है और उससे भी भीषण वहां पर मौजूद जिंदा मुर्गी या बकरी को यह दृश्य देखना होता है और डर से कांपते रहना होता है कि अगला नंबर उनका है। कितना दुखद होता होगा जब मनुष्य का एक बड़ा सा पैर छोटे कीड़े या चींटी को हमेशा के लिए दबाकर मार देता है। एक कुल्हाड़ी द्वारा प्राप्त दर्द कोई पेड़ से पूछे जिसका प्रहार उसकी चेतना पर वार करता है और उस पेड़ के प्राणों का अंत हो जाता है। मनुष्य को भी 84 लाख जन्मों में मछली, हिरण, चूहा, चिड़िया, मेंढक, छोटे जलचर, मुर्गी, बकरी, कीड़े, चींटी, पेड़ इत्यादि बनना पड़ेगा और इन सभी वेदनाओं को झेलना पड़ेगा। मनुष्य इन सभी योनियों में भटककर और इन सभी वेदनाओं को सहकर फिर मानव तन पाता है और इस मानव तन से प्रभु का होकर और प्रभु की भक्ति कर आवागम से सदैव के लिए मुक्ति पा सकता है, ताकि दोबारा उसे इस वेदना चक्र से गुजरना ही नहीं पड़े। अन्य योनियों की तरह मनुष्य जन्म में जीव को ऐसी कोई वेदना भोगनी नहीं पड़ती जो उसके प्राणों का घात करे। अन्य जीवों की तरह मनुष्य के प्राण संकट में नहीं होते, तभी यह जीवन प्रभु स्मरण और भजन के लिए अनुकूल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।